अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है बच्चों, आज है वो हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट। तो मेरे बेटे हम इसकी जो है वो ट्रांसलेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो ज़रा आगे आज हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। इसकी ट्रांसलेशन को ज़रा निकालिए। ही पिक्ड अ स्ट्रे, मेरे बेटे स्ट्रे का मतलब होता है भटकती हुई, वांडरिंग, आवारा, फजूल। ही स्ट्रे भटकती हुई, लोकस्ट टिड्डी ऑफ हिज शर्ट, अपनी कमीज़ पर से एक भटकती हुई टिड्डी पकड़ी। एंड स्प्लिट डाउन क्रश्ड। मेरे बेटे स्प्लिट डाउन का क्या है? क्रश्ड क्या मतलब है? कुचल देना। एंड स्प्लिट डाउन, और उसे कुचल दिया विद हिज थंबनेल, अंगूठे के नाखन से। इट वॉज क्लाउडेड इनसाइड विद एग्स, वो अंडों से भरा हुआ था। इमेजिन दैट मल्टीप्लाई बाई मिलियन, उन्हें लाखों से ज़रब देकर तसव्वुर करो। यू एवर सीन अ हॉपर स्वार्म ऑन द मार्च, क्या तुमने कभी इन टिड्डियों को पेशकदमी करते हुए देखा? मेरे बेटे मार्च का मतलब क्या है? एडवांस। मार्च का क्या मतलब है? एडवांस। क्या मतलब है? मार्चिंग, एडवांसिंग, आगे को बढ़ना। वेल अच्छा, यू आर लकी, आप खुशकिस्मत हो। इज़ इट वेरी बैड, क्या ये बहुत बुरा है? आस्क्ड मार्गरेट फियरफुली, मार्गरेट ने खौफ ज़दा होकर पूछा। एंड द ओल्ड मैन, और बूढ़े आदमी ने सेड का एम्पैथेटिकली, जोर देते हुए कहा, वी आर फिनिश्ड, हम ख़त्म हो गए। दिस स्वाम, ये लश्कर मे पास ओवर, आगे गुजर जाए। बट वंस दे हैव स्टार्टेड, अगर इन्होंने ये काम शुरू कर दिया, अगर एक बार ये आने शुरू हो जाएं, दे विल कमिंग डाउन फ्रॉम नॉर्थ, अब ये शुमाल की जानब से, नाउ वन आफ्टर एन अदर, यके बाद दीगरे आएंगे। एंड देन देयर आर द हॉपर, और फिर ये टिड्डियों के बच्चे भी होते हैं। इट माइट गो ऑन फॉर 2 or 3 years, और ये मुमकिन है कि इनका सिलसिला 2 या 3 साल तक जारी रहेगा। मेरे बेटा माइट किसको शो करता है? पॉसिबिलिटी को, हो सकता है, मुमकिन है। माइट, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, वुड, शुड के बाद मेरे बेटे वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। फॉर लॉर्ड, से खुदा के लिए। सैड मार्गरेट एंग्रली, नाराज़गी से कहा। स्टिल हाफ क्राइंग, कदरे चलाते हुए। वर्ड्स हियर इज़ बैड इनफ, काफ़ी बुरा, वर्ड्स इट बैड इनफ, काफ़ी कुछ बुरा हो गया है। इज़न्ट इट, क्या बुरा नहीं हुआ? फॉर ऑल दो, अगरचे द इवनिंग एयर वाज नो लॉन्गर ब्लैक, अब ब्लैक, अगरचे शाम की फ़ज़ा ज़्यादा स्याह एंड थिक, और गहरी नहीं थी। बट अ क्लियर ब्लू, लेकिन ये वाज़े नीली थी। This way, with the pattern of insects whizzing this way and across it, और ये इसमें कीड़े मकोड़े बिन बनाते हुए इधर उधर एक ख़ास तरतीब से फिर रहे थे। एवरीथिंग एल्स, हर चीज़, ट्रीज, दरख्त, बिल्डिंग, बुशेज, अर्थ वाज गॉन अंडर द मूविंग ब्राउन मासेज, हरकत करते हुए भूरे कीड़े मकोड़ों की जद में थे। बट मार्गरेट प्रेफर्ड, मार्गरेट तरजीह नॉट इवन टू थिंक ऑफ देम, उनके बारे में ना सोचने को तरजीह दी। आफ्टर द मिड डे मील, दोपहर के खाने के बाद, द मैन, आदमी, वेंट ऑफ टू द लैंड्स, खेतों पर चले गए। एवरीथिंग वाज टू बी रीप्लांटेड, प्लांट का मतलब होता है काश करना, रीप्लांटेड, एवरीथिंग, हर चीज़ को दोबारा काश, रीप्लांटेड, दोबारा काश करना। विद अ बिट ऑफ लक, अगर किस्मत में थोड़ा सा साथ दिया। एनदर स्वार्म वुड नॉट कम ट्रैवलिंग डाउन जस्ट दिस वे, तो कोई और टिड्डी दल इस रास्ते पर सफ़र करते हुए नहीं आएगा। बट दे होप, लेकिन उम्मीद थी, इट वुड रेन वेरी सून, जल्द बारिश होगी। टू स्प्रिंग सम न्यू ग्रास, और नई घास उगेगी। बिकॉज, क्योंकि द कैटल वुड डाई अदरवाइज, या बसूरत दीगर मवेशी मर जाएंगे। देयर वॉज नो ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट ऑन द फार्म, खेत में एक तिनका भी बाकी ना था, या एक तिनका तक नहीं बचा था। एज फॉर मार्गरेट, जहाँ तक मार्गरेट का ताल्लुक है, शी वॉज ट्राइंग टू गेट यूज टू, मेरे बेटे गेट यूज टू, मेरे बेटे हमने पहले भी डिस्कस किया था, ज़हन में रख लीजिएगा। यूज टू जो है ये हमारे पास किसको शो करता है? यूज टू जो है वो हमारे पास ये हैबिट को शो करता है, वो काम जो आप करते रहे हो, यानी कि यूज टू हैबिट को। और ये मेरे बेटे इसके ये खुद क्या है, ज़हन में रख लीजिएगा, ये खुद हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और मेरे बेटे एक और बात माइंड रख लीजिएगा, यूज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
He was trying to get used the idea of 3 or 4 days of locust. वो इस ख्याल से मानूस होने की कोशिश कर रही थी और टिड्डियों का ये हमला 3 या 4 साल तक जारी 3 या 4 साल तक होता रहेगा। लोकस्ट वर गोइंग टू बी लाइक बैड वेदर, लोकस्ट ये ख़राब मौसम की तरह फ्राम नाउ ऑलवेज की तरह थी, एंड वर एक ख़राब मौसम की तरह से उनका ख़तरा हमेशा, शी वर ऑलवेज इमिनेंट, और उनका हमेशा ख़तरा रहेगा, फ्राम नाउ ऑलवेज इमिनेंट। शी फेल्ट लाइक अ सर्वाइवर, उसने जंग के बाद बचने वालों की तरह महसूस किया। आफ्टर वार, जंग के बाद, इफ़ दिस डिवास्टेड, अगर ये तबाह एंड मैंगल्ड कंट्री, यह तबाहशुदा इलाका वाज नॉट वन, नहीं तबाह नहीं हुआ था, तो बट द मैन, तो द वेल, अच्छा, वट देन वाज रूइन, तो फिर तबाही कौन सी चीज़ होती थी या कौन सी चीज़ तबाह हुई थी। बट द मैन, आदमियों ने एट देयर सपर विद गुड एपिटाइट, शाम का खाना जी भर कर खाया। इट कुड हैव बीन इवन वर्स, ये उससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था। वाज वट दे सेड, जो उन्होंने कही, इट कुड बी मच वर्स, ये उससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था। मेरे बेटे, ये हमारी ट्रांसलेशन थी चैप्टर नंबर 10 की, हमारी ये एंड पे इसकी जो है वो ट्रांसलेशन जो है वो थी। अब मेरा ख्याल है कि अब कंप्लीट हो गई है, तो इंशाल्लाह कल हम इसकी जो है वो एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।